गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, और आने वाले रेलवे या दरोगा या सभी एग्ज़ाम में जो है 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें और यह आपके रिजल्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, थंबनेल पे है, कह रहा है किस देश ने अपने सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिए हैं। इसका आंसर जो है आप कमेंट में हमको बताइए और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा। चलिए ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दें। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हों वो ज़रूर सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दलाई लामा ने कौन सा अवार्ड घोषित होने के 64 साल बाद अप्रैल 2023 में उन्हें मिला है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दलाई लामा को जो है 64 साल पहले ही जो है अवार्ड मिल चुका था और 2023 में इन्हें यह जो है 64 साल बाद मिला है। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा सी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इन्हें 64 साल बाद मिला है। अब ध्यान रखिए कि दलाई लामा हैं कहाँ के, तो यह तिब्बती आध्यात्मिक गुरु थे और 14वीं आध्यात्मिक गुरु थे, और जो है इन्हें रेमन मैग्सेसे प्राइज जो है 1959 ईस्वी में चुना गया था प्रदान करने के लिए। लेकिन चीनी हमले के वजह से परेशान होकर इन्होंने तिब्बत देश को छोड़ के भारत की ओर रुख किया और भारत में आकर रहने लगे, और उसके बाद से भारत में ही रहने लगे और इस तरह से अपने जो है तिब्बती आध्यात्मिक गुरु के रूप में यहीं से उसका जो भी है तो जो है अपना प्रदान करने लगे। ठीक है, और इस प्रकार से 64 साल बाद जो है इन्हें वहाँ जो प्रदान किया गया था तो वहाँ ये नहीं ले पाए थे अपना पुरस्कार। तो अब जो है 2023 में अप्रैल में इन्होंने क्या किया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार लिया है। तो आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में कितनी नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला किया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, देश भर में कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा 157। ठीक है, 157 आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 157 जो है नर्सिंग कॉलेज को खोलने का फैसला लिया है, किसके द्वारा, तो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी, तो मनसुख मंडाविया, इन्होंने ही जानकारी दी। और इस 157 नर्सिंग कॉलेज जो खोले जाएंगे इसमें 1570 करोड़ रुपये की लागत खर्च जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत आंसर इंपॉर्टेंट है। 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो बांग्लादेश के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं तो उसका नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा इसका शहाबुद्दीन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, शहाबुद्दीन, यानी आंसर शहाबुद्दीन चप्पू। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शहाबुद्दीन, यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन भी इसको कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है 24 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश में जो है चुनाव हुआ था और इन्होंने 22वें राष्ट्रपति के रूप में, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी, मतलब शपथ लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत का वह कौन सा संस्थान तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगा। ध्यान रखिएगा, तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने वाला है वह भारत का कौन सा संस्थान है। आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय कैंपस संस्थान खोला जाएगा तंजानिया में। ध्यान रखिएगा, तंजानिया में। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि आईआईटी मद्रास की स्थापना को कब हुई थी, तो 1959 में, और ये जो है चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। आईआईटी मद्रास की जो स्थापना है इसकी 64वीं स्थापना दिवस के अवसर पर यह जो है डिसाइड किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय कैंपस की स्थापना जो है तंजानिया में किया जाएगा।
ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2023 तक वहाँ पे क्लास स्टार्ट करने की व्यवस्था की जाएगी, यानी शुरू करने की योजना है। इसमें जो है लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो कि 3000 करोड़ रुपये जो लागत है वह भारत सरकार जो है पे करेगी। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका जो है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश की बीटो कंपनी ने अयोध्या शहर को कचरे से बायोडीजल बनाने का एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, कचरे से बायोडीजल बनाया जाएगा, तो अयोध्या शहर में बनाया जाएगा। तो कह रहा है कौन सा देश का कंपनी बीटो कंपनी है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम। यानी बेल्जियम के ये बीटो कंपनी है और इन्होंने क्या किया, जो कचरा होता है उससे बायोडीजल बनाने का जिम्मेदारी उठाएगा। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में। ध्यान रखिएगा, यह प्रोजेक्ट 2 वर्ष की है और इसे अयोध्या में इसलिए शुरू की जा रही है क्योंकि राम मंदिर जो वहाँ पे बनाया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे पर्यटन की ज़्यादा भीड़ होगी और उस कचरे को, जो प्लास्टिक का कचरा होगा, लगभग 1 टन प्लास्टिक कचरा से बायोडीजल बनाया जाएगा। अगर यह प्रोजेक्ट अच्छी तरह से काम किया तो देश के अन्य शहरों में भी उपयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बिट्टो कंपनी है यह बेल्जियम का है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन 25 अप्रैल 2023 को हो गया? तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ के थे? तो पंजाब के। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल, इनका 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, इन्हें सांस लेने में तकलीफ थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो है 9 बार विधायक रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, 9 बार विधायक रह चुके हैं और प्रथम बार 1957 ईस्वी में विधायक बने थे और पंजाब में 5 बार CM पद पर भी रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, 5 बार पंजाब के CM भी रह चुके हैं और 9 बार विधायक में इन्होंने लगातार 9 बार विधायक में जीते हैं और 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नेस्कॉम के अध्यक्ष 22-23 के लिए किसे चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, नेस्कॉम के जो अध्यक्ष हैं 22-23 के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा अनंत माहेश्वरी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, अनंत माहेश्वरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यह गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ पे है, मतलब कब की गई थी? तो 1988 ईस्वी में। और कहाँ पे की गई थी? तो दिल्ली में, 1988 ईस्वी में। और कहाँ पे की गई थी? तो नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा अनंत माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस कंपनी ने इस्पात राजभाषा सम्मान 2021-22 का प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखिएगा, इस्पात राजभाषा सम्मान 2021-22 के लिए प्रथम पुरस्कार किसने जीता? आंसर हो जाएगा RINL। ध्यान रखिएगा, RINL। इसका जो है ये एक कहने का मतलब जो है, यह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इसका जो है कंपनी है और ये जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा, इसके प्रबंध निदेशक जो हैं अतुल भट्ट हैं और इन्होंने ही इस्पात राजभाषा सम्मान को, जो इनके प्रबंध निदेशक हैं अतुल भट्ट, इन्होंने ही स्वीकार किया था। तो आंसर नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करके आपके लिए लाता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। आपका फर्ज तो इतना ज़रूर बनता है कि ज़रूर लाइक करके शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी CFI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ध्यान रखिएगा, तो CFI यानी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो है किन्हें चुना गया है? आंसर हो जाएगा पंकज सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो गया, पंकज सिंह को जो है साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है निर्विरोध चुने गए हैं, यानी इनके विरोध में किसी ने खड़ा नहीं हुआ। और साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्थापना की गई थी 1946 ईस्वी में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पंकज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिपरी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में पहले स्थान पे कौन सा देश है?
बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका, यूएसए। डी नंबर ऑप्शन हो गया। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो मिलिट्री खर्च होता है, सैनिक पर जो खर्च किए जाते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका खर्च करता है। कितना करता है, तो लगभग 71 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है। अगर भारत की जो है रिपोर्ट देखा जाए तो इसमें भारत जो है लगभग 6 लाख करोड़ करता है, और चीन जो है भारत से लगभग 4 गुना, लगभग 23 लाख करोड़ जो है खर्च करता है। तो जो ये ग्लोबल मिलिट्री खर्च है, ये इसका आंकड़ा जो है धीरे धीरे बढ़ने इसलिए लगा क्योंकि यूक्रेन और चीन का जो युद्ध हुआ, इसको लेकर के जो है इसमें खर्च की संख्या जो है और बढ़ने लगी। तो ध्यान रखिएगा, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार जो है, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, और इसी के अनुसार जो है यहाँ पे रिसर्च किया गया तो पता चला अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक जो है खर्च करता है, जबकि भारत जो है लगभग 6 लाख करोड़ और अमेरिका लगभग सबसे ज़्यादा 71 लाख करोड़ रुपये खर्च करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, मन की बात के 100 एपिसोड पूरा होने पर पीएम मोदी कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। ध्यान रखिएगा, मोदी जी जो है अपने मन की बात एपिसोड का 100वां एपिसोड पूरा होने के उपलक्ष्य में 100 रुपये के सिक्के जारी करेंगे। और इसकी मन की बात शुरुआत कब हुई थी, ध्यान से जान लीजिए कि 31 अक्टूबर 2014 को हुई थी, और हर महीने के रविवार को यह मन की बात कार्यक्रम शुरू की जाती थी। यह सिक्का जो है 100 रुपये का होगा, और यह जो इसका वजन लगभग 35 ग्राम का होगा। ध्यान रखिएगा, 100 रुपये का सिक्का हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, और इसका वजन लगभग कितना होगा, तो 35 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, विश्व मलेरिया दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका 25 अप्रैल को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। विश्व मलेरिया दिवस, पूरे विश्व में मलेरिया जो है, भारत में सबसे ज़्यादा जो है इस तरह का मलेरिया बीमारी होती है, इसलिए इसके रोकथाम के लिए जागरूक करने के लिए मलेरिया दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले मलेरिया दिवस जो है 2008 में मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मलेरिया दिवस 2008 में मनाया गया था, और मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो अंग्रेजी भाषा दिवस भी जो है 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। आंसर नंबर जो है इसका भी बी हो जाएगा, 23 अप्रैल को। अंग्रेजी भाषा, ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इसे घोषित किया गया कि अंग्रेजी भाषा जो दिवस है वह 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। और ध्यान रखने की बात है कि इंग्लिश भाषा और चीनी भाषा के बाद जो है ये अंग्रेजी भाषा, यानी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है अंग्रेजी भाषा। और ख़ास करके इंटरनेट के माध्यम से जो है, जो भी सबसे इंटरनेट पे जो सबसे लोकप्रिय भाषा है वह अंग्रेजी भाषा ही है। इसलिए अंग्रेजी भाषा दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो स्पेनिश भाषा दिवस जो है वह भी कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 23 अप्रैल को ही। ठीक है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी बी हो जाएगा। 23 अप्रैल को स्पेनिश भाषा दिवस मनाया जाता है। स्पेनिश भाषा, तो स्पेनिश भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया था। इंग्लिश और चीनी के बाद इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भाषा जो है स्पेनिश भाषा ही है। सबसे ज़्यादा दुनिया में इंटरनेट पे जो है लोकप्रिय कौन है, तो पहला इंग्लिश है, दूसरा चीनी और तीसरा स्पेनिश है। इसलिए स्पेनिश भाषा दिवस जो है इस बार बनाया गया 23 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला कह रहा है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा महावीर सिंह फगोट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। महावीर सिंह फगोट को क्या किया गया है, विश्व मार्शल आर्ट दिवस जो है वह मनाया गया है। विश्व मार्शल आर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महावीर सिंह फंगोट। इसके बारे में कुछ जान लूँ कि महावीर सिंह फंगोट के बारे में, यह जो है इन्होंने अध्यक्ष पद पर इन्हें आमंत्रित किया गया, और इनको जो है जो आमंत्रित किया गया तो इन्होंने स्वीकार कर लिया, और इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए चुने गए, और इस तरह से अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर जो है इसका बी हो जाएगा, महावीर सिंह फंगोट।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को लाने का अभियान का नाम बताएं। यानी जो अभियान चलाया गया था गृह युद्ध में, जो फंस गए थे सूडान में, तो कौन सा जो है अभियान चलाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी। आंसर नंबर क्या हो गया, डी हो गया, ऑपरेशन कावेरी। केंद्र सरकार के द्वारा सूडान से फंसे भारतीयों को लाने के लिए अभियान चलाया गया था, तो ऑपरेशन क्या हो गया, कावेरी। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन कावेरी। वहाँ पे जो है सूडान में अगर गृह युद्ध चल रहा था, तो जिसमें 420 से अधिक लोग मारे जा चुके थे और 3500 से अधिक लोग घायल भी हो चुके थे। सूडान से जो है दुनिया के लगभग 9 देश जो है अपना दूतावास बंद करके अपने जो राजदूत थे उन्हें सुरक्षित रूप से बुला लिए, और इस तरह से भारत भी अपने राजदूत को बुलाकर वहाँ से सुरक्षित तरीके से अपने नागरिकों को बुलाने का अभियान शुरू किया, और जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो है आंसर डी हो जाएगा। एग्जाम में आने की संभावना 100% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह पिछले वीडियो का कुछ क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से इसका आंसर लगाते रहिए। कह रहा है किस शहर में एप्पल ने पहला भारतीय स्टोर खोला है। ध्यान रखिएगा, एप्पल स्टोर अपना खोला है तो किस शहर में, तो ध्यान रखिएगा पहला शहर जो है मुंबई में खोला है अपना पहला स्टोर, और दूसरा शहर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में भी अपना स्टोर खोला है। तो ध्यान रखिएगा, पहला मुंबई और दूसरा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें से किसे राज्य बनने के 60 वर्ष में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एनएमसी की मंजूरी मिली है। तो ध्यान रखिएगा नागालैंड। आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड जो है असम से 1963 में अलग हुआ, और उस वक्त से 60 वर्ष होने के बावजूद भी वहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं थी, और इस तरह से अब मंजूरी दी गई है, तो अब जो है वहाँ पे बनेगी। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि किस राज्य में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक 4-5 मई 2023 को होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गोवा में। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में उत्पाद होने वाले सुगंधित मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। तो ध्यान रखिएगा, मरचा चावल को जो है वह पश्चिमी चंपारण में मिला है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे पिछले वीडियो का है, तो आप पिछले वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के किस जिले में मार्तंड शहद को जीआई टैग मिला है। तो ध्यान रखिएगा, कन्याकुमारी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मार्तंड शहद को जीआई टैग कन्याकुमारी में मिला है। आंसर नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में प्रतापगढ़ आंवला को जीआई टैग मिला है। आंसर नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी लाभदायक होंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके लिए सेट लाते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए पीटी मेंस के साथ साथ जो है इन पे बहुत जो है करंट अफेयर्स की तैयारी जो है मेंस में भी किया जाएगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए यहीं तक, अगला वीडियो कल लाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।